हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए कि झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, आने की कह सकते हैं कि ये हम लोग 1857 का विद्रोह से देखेंगे। 1857 का विद्रोह से देखेंगे। अब देखिए कि झारखंड में जो 1857 का जो पूरे भारत में विद्रोह हुआ था, वो झारखंड में कहाँ पे शुरू हुआ? तो झारखंड में हम लोग देखेंगे कि देवघर से, कहाँ से? देवघर जिला से ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो देवघर के किस गांव से? तो ये गांव था आपका रोहिणी गांव। किस गांव था? गांव का नाम था रोहिणी गांव। अब देखिए कि ये रोहिणी गांव तो देवघर में था। देवघर में था तो देवघर में कहाँ पे था? तो ये देवघर में आपका अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अजय नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? रोहिणी गांव। और ये कि झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यानी कि 1857 का विद्रोह आपका देवघर जिला के रोहिणी गांव, जो अजय नदी के किनारे बसा हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। अब देखते हैं कि ये रोहिणी गांव से शुरू हुआ तो किस तिथि को शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। याद रखना है कि 12 जून 1857 को झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से और अजय नदी के किनारे शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि ये शुरू होने का कारण क्या था। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो रोहिणी गांव में जो क्यों शुरू हुआ, यहाँ से क्यों शुरू हुआ, तो ये देखते हैं हम लोग कि 12 जून 1857 को एक घटना हुआ। वहाँ घटना क्या था, क्या घटा कि 32वें रेजिमेंट 32वें रेजिमेंट के जो सैनिक थे, सैनिकों ने क्या किया, यानी कि 32वें रेजिमेंट के जो सैनिकों थे, वो क्या किया, इनके द्वारा, सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट, किनको ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, यानी कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? 32वें रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा। और जब हत्या की गई तो यहीं से आपका रोहिणी गांव से आपका 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। और देखते हैं कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो उधर से, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से, इसका कमान किनके हाथ में था? तो इनका कमान जो था, ये था मैकडोनाल्ड के पास। किसके पास था? मैकडोनाल्ड के पास कमान था। किसके पास कमान था? तो मैकडोनाल्ड के पास कमान था। और देखा जा रहा था कि यह विद्रोह आगे बढ़ते जा रहा था। तो यह विद्रोह आपका रामगढ़ में भी हो गया। यह विद्रोह आपका 12 जून 1857 के बाद ये विद्रोह 30 जुलाई, कब? ध्यान रखिएगा, 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग, कहाँ देखिए, दो जगह। 30 जुलाई 1857 को दो जगह, एक हजारीबाग में और एक आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो दो जगह, एक रामगढ़ और एक हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को यह विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए, इस समय रामगढ़ बटालियन का, किसका? रामगढ़ बटालियन का
मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था ये आपका रांची था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची था। 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये आपका विद्रोह 30 जुलाई 1857 को शुरू हुआ और इस बटालियन का मुख्यालय रांची में था। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक सेना की स्थापना की गई और उस सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना। अब ध्यान देना कि मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने किया था? तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करने वाले थे विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव थे। यानी कि मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना कब हुआ था? मतलब किसने किया? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। और क्यों किया था? क्योंकि 1857 का जो विद्रोह छिड़ा हुआ था उस विद्रोह में योगदान देने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया। विश्वनाथ सहदेव के अलावा मुक्ति वाहिनी सेना में आपका गणपत राय और शेख भिखारी ये भी आपकी मुक्ति वाहिनी सेना में शामिल हुए थे। जो कि 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह में गणपत राय को सभी सैनिकों ने विद्रोह का अपना सेना नायक चुना था। सेना नायक चुना था किसको? तो गणपत राय को। 1857 के विद्रोह का सेना नायक किन्हें चुना गया था लोगों के द्वारा? तो गणपत राय को चुना गया था। अब देखते हैं कि मुक्ति वाहिनी सेना ये तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना हुई, लेकिन किसके मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था? इस मुक्ति वाहिनी सेना को किसका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था? तो मार्गदर्शन जिनका प्राप्त हुआ था वो थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। अब देखिए ये जो बाबू कुंवर सिंह थे कहाँ के थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो थे ये आपका बिहार जिला के थे। कहाँ के थे? बिहार जिला के थे। बिहार राज्य के थे। कहाँ के थे ये? बिहार राज्य के थे। यानी कि बाबू कुंवर सिंह जो बिहार राज्य के थे, इनके द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का मार्गदर्शन हुआ और इन्हीं के मार्गदर्शन में विश्वनाथ सहदेव ने इसकी स्थापना की और इसमें गणपत राय और शेख भिखारी इनमें शामिल हुए थे, जिनमें से सभी लोगों ने मिलकर गणपत राय को अपना सेना नायक चुना था। आगे देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे थे कि बिहार में, कहाँ पे? बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह। अब आगे देखते हैं कि सिंहभूम क्षेत्र जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में, कहाँ पे? झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र में आपका जो क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा अर्जुन सिंह। किसने किया था? राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सिंहभूम में, राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सिंहभूम में आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह आपका सिंहभूम में राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब देखते हैं कि जब ये विद्रोह बढ़ते गया तो एक 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1857 को, 2 अक्टूबर 1857 को एक कमिश्नर थे
और इनका नाम था सिम्पसन। क्या नाम था? सिम्पसन। तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश से 2 अक्टूबर 1857 का विद्रोह का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद आने की 4 अक्टूबर को, कब? 4 अक्टूबर को, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को युद्ध हुआ और 4 अक्टूबर को, कब? 4 अक्टूबर को, आने की 4 अक्टूबर 1857 को जय मंगल पांडे, किनको? जय मंगल पांडे और नादिर अली को, नादिर अली को, दो को, एक जय मंगल पांडे को और एक नादिर अली को कब फांसी दे दिया गया? तो 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 1857 को, 4 अक्टूबर 1857 को जय मंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। तो ये फांसी कहाँ पे दिया गया? तो दिया गया था फांसी आपका डोरंडा में। कहाँ दिया गया था? डोरंडा में। डोरंडा में फांसी दे दिया गया। अब देखते हैं कि ये 4 अक्टूबर का बात था, लेकिन अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 8 और 8 आता है तो ये बढ़ेगा, ये चल जाएगा 8 जनवरी 1858। 8 जनवरी 1858 को जो आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे और वो थे शेख भिखारी। शेख भिखारी थे। और ये शेख भिखारी कौन थे? तो शेख भिखारी आपका उमराव सिंह का दीवान थे। उमराव सिंह का दीवान थे। कौन? शेख भिखारी। और उमराव सिंह को देखिए यहाँ पे शेख भिखारी उमराव सिंह के दीवान थे, लेकिन 8 जनवरी के बाद, 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और उमराव सिंह ये दोनों को चुट्टूपाली घाटी में, याद रखिएगा, किस घाटी में? तो चुट्टूपालू घाटी में फांसी दे दिया गया। किनको? शेख भिखारी और उमराव सिंह को कब दिया गया? 8 जनवरी 1858 को। कहाँ पे दिया गया? चुट्टूपाली घाटी में। अब देखिए फिर इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16 अप्रैल 1858। 16 अप्रैल 1858 का बात कर रहे हैं और इसमें 16 अप्रैल 1858 और तुरंत 5 दिन के बाद 21 अप्रैल 1858, 2 डेट याद रखना है, एक 16 अप्रैल 1858 और एक 21 अप्रैल 1858। तो 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ, किनको? विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को, आने की 2 डेट, एक 16 अप्रैल तुरंत 5 दिन के बाद 21 अप्रैल, दोनों विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को क्या किया गया कि रांची, याद रखिएगा कहाँ पे? रांची में जिला स्कूल, रांची के जिला स्कूल में पेड़ कौन सा था? तो याद रखिएगा कदम का पेड़। कौन सा था पेड़? कदम का पेड़। तो रांची जिला स्कूल के कदम के पेड़ में कौन, उस समय वहां के कमिश्नर कौन थे? तो कमिश्नर थे डाल्टन। कौन थे कमिश्नर? डाल्टन। और इनके कहने के अनुसार 16 अप्रैल 1858 को और 21 अप्रैल 1858 को, एक 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल कदम का पेड़ पर कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार इनको फांसी दे दी गई। देखिए विद्रोह और आगे बढ़ता गया
तो पलामू क्षेत्र का अगर बात करते हैं हम लोग, पलामू क्षेत्र का बात कर रहे हैं, तो पलामू क्षेत्र में आपका 1857 का विद्रोह जो हुआ, 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्वकर्ता थे नीलांबर और पीतांबर। नीलांबर और पीतांबर दो थे, नीलांबर और पीतांबर। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम क्या किया कि सभी लोगों को संगठित किया और चेर, खरवार और भोक्ता ये लोगों को मिलाकर, सभी लोगों को संगठित करके इन्होंने अपने सैन्य दल का गठन किया। आगे बढ़ते हैं, तो ये जब अब विद्रोह शुरू किए तो होने के बाद विद्रोह आगे बढ़ा और ज़्यादा दिन कह सकते हैं कि 28 मार्च, कब? 28 मार्च 1859 को, 28 मार्च 1859 को नीलांबर और पीतांबर को क्या कर दिया गया? नीलांबर और पीतांबर को कहाँ पे? पलामू का लेस्लीगंज, याद रखिएगा, पलामू का लेस्लीगंज में इनको एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। और जिस समय 1857 का विद्रोह चल रहा था, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय हजारीबाग का, कहाँ का? हजारीबाग का, और उसी समय आपका धनबाद का। तो हजारीबाग का जो उपायुक्त जो थे वो थे आपका कप्तान सिम्पसन। और धनबाद क्षेत्र के जो उपायुक्त थे वो थे कैप्टन ओकस। कौन थे? कैप्टन ओकस। यानी कि 1857 विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिम्पसन और धनबाद के उपायुक्त कैप्टन ओकस थे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।